अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं मिन्स पहुंच गया था कल रात को, तो अभी घूमने निकला हूँ। आपको अपने दोस्तों के साथ मिलाता हूँ और देखते हैं थोड़ा सा शहर। तो मेरे साथ रहिए। मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो भी साइकिल पे। ये हमारे कासिम खान साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम। इनका ताल्लुक मर्दान से, इनसे मिलते हैं। राका गाड़ा राका संगे चल वाह संगे शुक्र दे بس رالو نو ته څنګه ته خو راغلی ورځې دی وشو جو زما روز یو شو خو زه خو تللی بلته برسټل ته د غاښونو والا کار مې کولو. تا ته خو پته ده که نه، موږ خو کوفیانې ډېرې څکلي دي. د امریکې نه د دوبۍ نه د یو ځای بل ځای نه سوکو ویل که نه اګینس نه خوشتي اګینس نه ما فون خوا دې خوا کړو، ما خلک خبر کړو چې زه راغلی یم. ये दो दोस्त और भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये जाहिद भाई हैं और ये वाला हमारा नूर खान। ओए नूर खान, तुमने तो बाल काट लिए। हाँ बस यार, तो हर वक्त वीडियो में मेरे बालों के पीछे लगा रहता था। अच्छा, वो इसके $50 भी तो नहीं देने हैं। कौन से $50? तो नहीं कहता कि इसके बाल कटवाओ, मैं पैसे दूंगा। यार वो तो मैं उस वक्त पठान, तभी तो मैं पठान नहीं हूँ। वो पठान हो या नहीं, अभी तो मैं रूसी बन गया हूँ। अपने पैसे खुद दो। आपने देने हैं। चलो दे देंगे, कोई नहीं कोई नहीं, चंदा कर लूंगा, दे दूंगा तुम्हें। और नहीं तो कासिम भाई से ले लूंगा। तुम्हारी दुकान बंद? दुकान फिलहाल खैर काम तो करता हूँ थोड़ा बहुत चुपके से। चुपके लोग भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, जुर्माने भी देते हैं, फिर भी बंद वो काम भी ना करो। अंदाजा लगाओ यार। ऐसी गुलामी कभी देखी? तो बेलारूस में है ना ऐसी गुलामी? सिर्फ सोवियत यूनियन। तो फिर चले जाओ ना यहाँ से, क्यों नहीं जाते? जा रहा हूँ ना। कब जा रहे हो? तुम तो गए थे पाकिस्तान में बिजनेस सेटल करने के लिए, 2-4 साल गुजार के वापस आ गए। नहीं, वापस तो हम हमेशा आएंगे जब तक जिंदा होंगे। वापस अच्छा। हम आएंगे, हर दफा आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जाएंगे भी जरूर यहाँ से। Преступник место преступления возвращается. तो इसको जरा उर्दू में ट्रांसलेट करके बताओ ना। जो मुजरिम होता है वो हमेशा जाए वारदात पे जाए वापस वारदात पे जरूर चक्कर लगाता है। रोड से जाके उस तरफ देख लेता है। अभी दुनिया तो में ये दोस्तों, ये कासिम है, इनका ताल्लुक मर्दान से है। तो ये इसका काफ़ी अरसा हो गया है यहाँ पर, ये अपना बिजनेस करता है। अभी पिछले 4 साल पहले पाकिस्तान भी गया था, वहाँ पे भी ट्राई की, लेकिन कोई ख़ास खुशी नाकाम हो गया। नाकाम नहीं हुए, लेकिन कहता है कि लोग सही नहीं है वहाँ पे। हैरत की बात है। लेकिन सेहत ठीक हो गई, सब्जियां मब्जियां खाओ बस आम शाम। ये समझ रहा था कि नया पाकिस्तान बन गया, उधर बिजनेस कर। पागल। वो तो फेसबुक पे सिर्फ नया पाकिस्तान है, असल में तो वही पुराना हिसाब किताब है। पुराने से भी बदतर है मेरा ख्याल। अच्छा, नहीं अभी इतना भी बुरा नहीं है, बहुत बेहतर है। नहीं, ये असल में पीटीआई का बंदा है, इसके सामने कौन सा पीटीआई का बंदा है? मुझे पता है। हाँ चलो सही है। ये मतलब नहीं कि मैं उनकी हर बात पे यकीन करता हूँ, लेकिन वैसे किसी वो समझ बात दिखाने में से ये बस। यार मैं अब क्या बताऊँ इस वीडियो में कि कौन कौन से मुझे पता है कि हमें क्या मिला है और हम जैसे गरीबों को क्या मिला है। और तुम लोग तो नवाज शरीफ वाले लोग हो, तुम लोग तो तबाह और बर्बाद हो गए हो, मुझे पता है, क्योंकि 2 नंबर आदमी। कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा? हम तो पहले भी आराम से रह रहे थे, अभी भी आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे तो अभी भी लोग गवर्नमेंट में लगे हुए हैं अपने काम पे। क्या है तो इसीलिए तो इमरान खान नाकाम हो रहा है बार बार हर चीज में। तो वो नाकाम था ही ना। तुम्हें पता है अभी वो दिलीप कुमार फौत हुआ है ना। दरअसल उस बेचारे के लिए जो है ना, उसका टाइम ऐसे वक्त पे आ गया है जब दुनिया में ये कोविड-19 की वजह से जो है ना पूरी दुनिया को रिसेट कर रहे हैं। रिसेट में 90% लोग मरेंगे, तो वो वक्त उस पे आ गया। अच्छा, वो बेचारा क्या करे, उसको ऑर्डर मिलता है कि ऐसा करो वैसा करो, न मोरने के कुत्तों वाले लगा दो, सारी लोगों पे वैक्सीन कर लो। तो अच्छा, ये कासिम भाई जो है ये इंजीनियर है और बड़े ही अच्छे मैथमेटिशियन हैं और साथ में बहुत ही बड़े फिलोसफर हैं। ये जो बात करते हैं उसकी समझ हमें 2-4 साल बाद समझ में आती है। और ये तो नूर खान, इसको तो छोड़ो ना, ये तो नवाज शरीफ। और ये बंदा प्रैक्टिकल बंदा है, जो है वैसे ही है। फौत हुआ है, ये उसने तो मरते सेट है, मरते इसमें कुछ नहीं कहेंगे। कहा कि दुनिया में एक मुझसे बड़ा एक्टर है, वो इंग्लैंड दवाई लेने गया हुआ। और
और उसने उधर से एक जवाब दिया, कहते मुझसे भी बड़ा एक एक्टर है, वो पाकिस्तान पे कमरानी कर रहा है। नहीं ऐसे कोई बात नहीं हुई। ये एडिट हो जाएगी। ये edit हो जाएगी। नहीं होगी एडिट। क्या एडिट हो जाए? तो अब क्या प्रोग्राम है दोस्तों, किधर जाए, क्या दिखा रहे हो मुझे आज? बस ये कमर उसकी रही ना के हाँ, कभी आगी हुई दुम तुम गीता है, इधर आया तुझे तो करते सही थे। पता है इसका। और ये पार्टी हो रही है। वो ये पार्टी हो रही है। अच्छा दोस्तों, ये अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में। ये अटलांट है, काफ़ी साल पहले बना था। और ये सामने जो कोका कोला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे कासिम भाई का कैफ़े था वहाँ पर। तो हम अक्सर दोस्त इधर ही आके बैठते थे गपशप के लिए। तो ये हमारा मीटिंग सेंटर था। और आज हम 3 बंदे भी इधर ही मिल रहे हैं, 4 बंदे काफ़ी सालों बाद। तो चले आपको दिखाते हैं मीन्स को और चीज़ें। हाँ दोस्तों, तो ये इस एरिया को कमारोव्स्की अरीना का मतलब है, कमारोव्स्की बाज़ार इसको बोलते थे यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ अंदर से, तो पहले ओरिजिनल बिल्डिंग थी। तो ये जब ये सब कुछ ये बाद में बना है, ये सारी बिल्डिंगें। जब हम पढ़ते थे तो ये इसमें से कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, ये बाद में बनी है सब। और ये बिल्डिंग भी बाद में बनी है। दिखाता हूँ आगे आपको। हमारा कासिम भाई इधर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा है कि हमें घूमने फिरने में आसानी हो। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी जगह है, ये खाने पीने की है। इसका नाम लेडो है। ये जो बेलोरशियन किचन की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलती है। आप इसको फास्ट फूड भी कह सकते हैं। और मतलब जो कुछ इनके घरों में बनता है वो सब कुछ इधर मिलता है। और काफ़ी सस्ता भी है। ये इन्होंने मैकडोनल्ड के मुकाबले में बनाया है। हाँ, इधर हमारा वहाँ पे खाने की एक जगह होती थी। और ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, काम हो रहा है यहाँ पे। कारखाना था एक, हाँ उसका नाम इम्पल्स था। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कारखाना था यहाँ पर। तो ये जितनी भी जगह ये उन्हीं की है। और उन्होंने वो यहाँ से शिफ्ट किया है। और इस पूरे जगह, क्योंकि ये सेंटर में तकरीबन वाक़ है, तो इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के शॉपिंग प्लाजाज और खाने पीने की जगह बनाई हैं। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा। तो हम अक्सर उस जगह पे खाना खाने जाते थे, क्योंकि एक तो बहुत सस्ता होता था और बहुत मज़ेदार होता था। इधर सारे कियोस्क लगे। और यहाँ पे इस एरिया में छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी ये 90s में। और हमारे अफ़गानी भाई, पाकिस्तानी भाई, इंडियन सब यहाँ पे काम करते थे। और ये सब कुछ फिर बाद में बना। तो दोस्तों, ये यहाँ पे फर्नीचर की दुकान है। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। आज अंदर से भी दिखा रहे हाँ चलो अंदर से जाते हैं, देखते हैं। देखते हैं अंदर क्या है। पुराने जो बंदे थे मेबल याद है। ये 2 मेबल फर्नीचर की दुकान बहुत पुरानी है। और इसी किस्म की 2 मेबल के नाम पे सारे सोवियत यूनियन में दुकानें हुआ करती थी। आपको दिखाता हूँ ये क्या कीमत है। ये रेक्सीन है यार, 504 रूबल की। ये कितने बनते हैं? $250? नहीं, $200। $200। अच्छा, ये आप इसको जो भी चाहिए। अच्छा, कुछ चेंज नहीं हुआ।
लेआउट उसी जैसी है जैसे पहले थी। एक सेकंड जाहिद, क्या क्या कीमत बनती है इसकी? ये कितने बनता है? हाँ हाँ, а это что за цена? Матрас. А, это матрас. Так отдельно они? Да, по отдельности. Матрас матрас говорят, грани ката. पता था। तो ये कितने डॉलर बनते हैं मिल के? 220 $600 $220 के दंडा खबर नहीं, $1000 नहीं बनते ये। हमारा $500 बंदा कटते Какое $500 de 1500? А, да, $500, दगा चेन दा 300। एक 700-800 डॉलर का है। हाँ तो सही है। एक सेकंड। ये 1900, ये तकरीबन बनते हैं मेरे ख्याल में $600-700। 25 के देगा ना। ये देखे तख्ता इसको बोलते हैं, तखिया तख्ता। एशियन वर्जन। ये जितने भी आपको नज़र आए ये नीचे से खुलते हैं, लंबे होते हैं। इसको सोफ़ा भी यूज़ किया जाता है और एज ए क्या कहते हैं चारपाई भी यूज़ की जाती है। ये ज़रा अच्छे लग रहे हैं। कितने का ये बंडल है? ये पूरा का पूरा सेट कितने का होगा? ज़रा हिसाब लगाओ। फीस की अलग कीमत है। लगा लो जल्दी से हिसाब डॉलरों में। ये 1400 जमा 400, 1800, 1800 जमा 200, 2000, ये हो गए 2400, 2400 और 400, 2800। कितने बनते हैं? ये तो $1100 डॉलर बनते हैं। ये तो यार महंगा नहीं है, लेकिन इसका मटेरियल क्या है? नहीं, ये लकड़ी नहीं है ये। अच्छा, अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये वीडियो क्यों बना रहे हो। क्यों क्या? हमारा ये ले आउट वही है जो आज से 20 साल पहले था। बस ये एक वो एग्जीबिशन है ना, इधर पूरे बेलारूस की जो बड़ी बड़ी फर्में हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। वो अपना सामान इधर बेचती है, मुख्तलिफ फर्मों का ये। अच्छा 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 ये कुछ सोवियत सिस्टम है, अभी तक वही चल रहा है। अच्छा मेन बड़ी यानी कि मिन्स्क की सबसे बड़ी ये शॉप है। अच्छा, तो ये आप जिस चीज़ को भी पसंद करते हैं तो उसी फर्म वाले लोग आ जाते हैं, तुम्हें बताते हैं फिर और ऑफ़र करते हैं मुख्तलिफ बैठे हुए हैं ना। ये क्या? हाँ, ये तो चमड़ा लग रहा है। 4200 ये बनते हैं तकरीबन $1700-1800। हाँ, कुछ इसी तरह। 2.5 रेट है ना डॉलर का। अच्छा, अब उधर से हिसाब लगा। चलो चलते हैं बाहर।